पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। Inquiry orders and show cause notice to CEO and COO of Indigo were issued. Also, Indigo has been directed to restructure its operations, add reserve crew capacity, improve passenger handling, and restore normal schedules without any delay. इंडिगो की क्राइसिस के कारण जमीन से लेकर आसमान तक यात्रियों में हाहाकार मचा हुआ है और हाहाकार ऐसा मचा कि आज संसद में इस विषय पर हाहाकार मच गया। पूरा पार्लियामेंट एक तरीके से इंडिगो पर सरकार की स्थिति को जानने के लिए व्याकुल हो उठी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। दिसंबर महीने की शुरुआत से ही हवाई यात्रा एक समस्या बन गई और 7 दिसंबर आते आते स्थिति यह हो गई कि एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजार की संख्या में फ्लाइटें रद्द होनी शुरू हो गई। ये दौर था, ये वक्त था शादी विवाह का, ये वक्त है घूमने फिरने जाने का और यात्री इतना बेहाल हो गए कि एयरपोर्ट की तस्वीर गए दिनों की रेलवे स्टेशन की तस्वीर से भी बदतर हो चली। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में 5,86,705 पीएनआर भारत में रद्द किए गए। मामला बिगड़ा डोमेस्टिक उड़ान को लेकर और डोमेस्टिक उड़ान में भारत में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इंडिगो, उसकी कहा जा रहा है कि उसका सॉफ्टवेयर इस तरीके से नाकाम हो गया कि पूरी हवाई यात्रा ही, पूरी हवाई विमान सेवा ही भारत की चरमरा गई। इंडिगो का स्टेक डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 50% से ज्यादा का है, लिहाजा इंडिगो अगर जो चरमरा गई तो इसका मतलब यह है कि फ्लाइट सर्विस भारत में लगभग ध्वस्त हो गया। और ना सिर्फ इंडिगो, इसका प्रभाव स्पाइस जेट पे भी पड़ा, बाकी फ्लाइट्स पे भी पड़ा। हम आपको बता रहे थे कि 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में 5,86,705 पीएनआर रद्द किए गए और इस दरमियान 569.65 करोड़ रुपए रिफंड किए गए। अभी रिफंड का दौर जारी है और पीएनआर रद्द कराने का दौर भी जारी है। सिस्टम नॉर्मलाइज हुआ नहीं है। अगर यात्री के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो फ्लाइट्स के एक पीएनआर पर मैक्सिमम 9 लोगों का टिकट बुक हो सकता है। अगर इसको हम 4 के हिसाब से रखते हैं तो तकरीबन 23.5 लाख, एक पीएनआर पर हम 4 टिकट का एवरेज रखते हैं तो तकरीबन 23.5 लाख यात्रियों ने अपनी यात्रा रद्द कराई या रद्द कराना पड़ा। कई सांसद, कई बड़े नेता, कई खास लोग परेशान हो गए और इसका परिणाम यह हुआ कि सोमवार को शून्यकाल में लोकसभा में इस विषय पर सरकार का स्टैंड मांगा गया कि देश में इतनी बड़ी हाहाकार मची हुई है, इतनी बड़ी समस्या है, सरकार इसमें क्या कर रही है, सरकार का इंटरफेरेंस है क्या। हम आपको बताएं कि यह समस्या हुई क्यों है। डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक रेगुलेशन जारी किया। यह रेगुलेशन जारी किया गया फ्लाइट्स के क्रू मेंबर्स को लेकर, पायलट्स को लेकर, और रेगुलेशन जारी करने के पीछे की मकसद ये थी कि पायलट के रोस्टर में और क्रू मेंबर के रोस्टर में इतना गैप हो कि वो कायदे से सो सके ताकि उड़ान सेफ्टी पूर्वक रहे, सेफ्टी के साथ हो। पायलट्स पर या क्रू मेंबर्स पर इतना प्रेशर नहीं हो कि वो जब फ्लाइट टेक ऑफ कराएं तो थकान महसूस करें। लिहाजा एक रोस्टर दिया गया और कहा गया कि ये इसी रोस्टर के तहत आप लोग, जितनी भी उड़ान सेवा देने वाली जो कंपनियां हैं, उनको कहा गया कि आप अपने स्टाफ का रोस्टर इसी हिसाब से बनाइए। इस रोस्टर को अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाया गया है। 2 चरण में लागू होना था। पहला चरण लागू हुआ 1 जुलाई 2025 को और दूसरा चरण लागू हुआ 1 नवंबर 2025 को। ये रोस्टर जितने भी सिविल एविएशन में काम करने वाली, उड़ान भरने वाली जो कंपनियां हैं, चाहे वो इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, एयर इंडिया, तमाम कंपनियों के सहमति से तैयार किया गया था। लेकिन इंडिगो ने इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किंजारापू राम मोहन नायडू, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, वो आज शून्यकाल में पार्लियामेंट में इस विषय पर संसद में जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सब स्टेक होल्डर्स की सहमति से उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ये डीजीसीए ने ये रेगुलेशन जारी किया था, लेकिन इंडिगो ने पूरी तैयारी नहीं की और परिणाम ये हुआ कि 1 दिसंबर आते आते भारत की डोमेस्टिक फ्लाइट्स, डोमेस्टिक उड़ान व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो गई।
अब सरकार क्या कर रही है? सरकार ने आज जो संसद भवन में कहा, पार्लियामेंट के अंदर जो नागरिक विमानन मंत्री जो हैं किंजरापू राम मोहन नायडू, इन्होंने कहा कि इंडिगो के सीईओ और सीओओ को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सीओओ मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा सरकार ने सदन में बताया कि इंडिगो की जो फ्लाइट सर्विसेज के लिए जो स्लॉट दिए गए हैं, उस स्लॉट में अब कटौती की जाएगी। विपक्ष इतने पर शांत नहीं रहा। विपक्ष का कहना था कि सरकार इस समस्या की जिम्मेदारी ले और जिम्मेदारी लेने के साथ ही आगे क्या कैसे इस समस्या से टैकल करेगी, इस पर पूरा जवाब दे। बता दें कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी डोमेस्टिक नागरिक उड्डयन सेवा प्रदान करने वाला देश है। भारत वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन के मामले में जो डोमेस्टिक सर्विसेज होता है उसमें भारत का स्थान तीसरा है। अब सोच लीजिए कि इस देश में जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी घरेलू उड़ान सर्विस प्रदान करती है, जिस देश में घरेलू उड़ान सर्विसेज चलते हैं, वहां पर अगर जो इस तरीके की क्राइसिस हो जाए तो उस क्राइसिस का आम लोगों पर क्या असर होगा। आप लोगों ने एयरपोर्ट के अंदर की वो तस्वीरें देखी होगी, हर मीडिया के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वहां पर लगेज पैक हो गया। स्थिति ये हो गई थी कि लोग जा रहे थे एयरपोर्ट पे, चेक इन कर रहे थे, उनका सामान ले लिया जा रहा था और उसके बाद उनको बताया जा रहा था कि आपकी फ्लाइट रद्द हो चुकी है। लिहाजा ऐसी स्थिति में जो सामान ऑलरेडी वहां पर डिपॉजिट कर दिया गया कि यह हवाई जहाज से हमारे गंतव्य स्थल तक मेरे साथ ये भी पहुंचेगा, उस सामान को देने के बाद उसको रिकवर करना, वो भी एक बड़ा टेढ़ा खीर है। इस टेढ़ी खीर को कैसे सरलता से हैंडल करेगी गवर्नमेंट और कैसे सरलता से हैंडल करेगा इंडिगो, इस पर विपक्ष आज संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर सरकार से जवाब चाह रही थी। सरकार ने पूरा मामला तो नहीं खोला, लेकिन इतना जरूर कहा कि इंडिगो के सीईओ और सीओओ को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इस शो कॉज नोटिस से क्या परिणाम निकल कर आएगा ये बाद की बात है, लेकिन इतने दिनों तक जिन लोगों ने इस समस्या को झेला, जिसके इंटरव्यू छूट गए, जिनकी मीटिंग छूट गई, जिनकी शादी छूट गई, उन लोगों को सरकार क्या जवाब देगी, ये जवाब शायद सरकार के पास भी नहीं होगा और ये जवाब आपके और हमारे पास भी नहीं है। ये एक चिंता का विषय है कि देश में इस तरीके की परिस्थिति खड़ा हो जाए तो फिर उसको हैंडल कैसे किया जाए। इस तरीके की परिस्थिति ये पहली बार हुई है। ये पहली बार हुआ है कि हवाई यात्रा, जो डोमेस्टिक हवाई यात्रा, घरेलू उड़ान के लगभग आधा से ज्यादा सर्विसेज, आधा से ज्यादा उड़ान पूरे देश में, पैन इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, रद्द हो गए एक अप्रत्याशित कारण की वजह से। लिहाजा ये एक ऐसी घटना है, एक ऐसी नजीर है जिसके आधार पर आगे वो रणनीति गवर्नमेंट तय कर सकती है जिससे कि इस तरीके की समस्या आगे देश को झेलना न पड़े। विपक्ष इन्हीं चीजों पर खुलासा चाह रहा था, पूरा वो ब्लूप्रिंट समझना चाह रहा था सरकार से कि आपकी रणनीति क्या है, आगे इस तरीके की समस्या होगी तो आप कैसे टैकल कीजिएगा। सरकार ने इस विषय पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि हम नजर बनाए हुए हैं, मेरी प्राथमिकता है हवाई यात्रियों की सुरक्षा और हवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही ये रेगुलेशन लाए गए थे। हमारी प्राथमिकता है कि अभी जो स्थिति चरमरा गई है उसको सुचारू रूप से पटरी पर लाया जा सके और इस समस्या के साथ भी आपको छोड़ना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इसका समाधान जब सरकार के पास ही नहीं है तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस समस्या को आगे कैसे हैंडल किया जाए, ये सवाल आपके पास भी है, हमारे पास भी है और सरकार के पास भी है। हम छोड़े जाते हैं मंत्री महोदय का बयान। At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the aircraft rules and act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. Honorable Speaker, sir, safety in civil aviation is completely non-negotiable. India is a founding member of the International Civil Aviation Organization and remains firmly committed
to the highest global standards of safety. Revised flight duty time limitations, scientifically designed to prevent pilot fatigue, are being implemented. These reforms are essentially for passenger safety. DGCA adopted a phased-wise implementation plan in consultation with all the stakeholders. Phase 1 from 1st July 2025, Phase 2 from 1st November 2025. Indigo had clearly assured full compliance with these norms and also confirmed its preparedness to undertake its winter schedule. Despite these assurances, prima facie, it was observed that internal rostering disruptions led to large-scale cancellations, causing inconvenience to thousands of passengers. The ministry advised the regulator to act immediately. Inquiry orders and show cause notice to CEO and COO of Indigo were issued. Also, Indigo has been directed to restructure its operations, add reserve crew capacity, improve passenger handling, and restore normal schedules without any delay. Enhanced oversight on the ground continues.